तो सेवंथ लॉर्ड की प्लेसमेंट को हम विभिन्न भावों में कंपेयर कर रहे हैं और ये वीडियो अब रहेगी सेवंथ लॉर्ड अगर किसी का जैसे सेकंड हाउस में या सेवंथ लॉर्ड किसी जातक का मान लो एट्थ हाउस में, तो कौन सा प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर हो सकता है। क्योंकि जो सेकंड हाउस है वो बिल्कुल एट्थ का ऑपोजिट है और एट्थ हाउस की अगर बात की जाए तो एट्थ हाउस आपकी लाइफ में काफ़ी सारे परिवर्तन लाता है। वो परिवर्तन हो सकता है आपको धन संपत्ति के मामले में देखने को मिले, आपके रिश्तों के मामले में देखने को मिले। और सेकंड हाउस तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही क्योंकि वो हमारी फैमिली का हाउस है, साथ में हमारी अर्निंग्स और हमारी सेविंग्स का हाउस है। तो हमारे पास जो कुछ भी एसेट्स है कहीं ना कहीं उसमें एट्थ हाउस का योगदान भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सेकंड हाउस के लिए, क्योंकि एट्थ हाउस के थ्रू जो भी हमें गेन होंगे वो हम सेकंड हाउस में सेव करते हैं। अब जो सेवंथ लॉर्ड की जिसकी हम बात कर रहे हैं, सेवंथ लॉर्ड एक्चुअल में आपका पार्टनर भी है और सेवंथ हाउस जो है वो आपकी पब्लिक इमेज को शो करता है। तो सेवंथ लॉर्ड की भी कहीं ना कहीं भूमिका आपकी पब्लिक इमेज के लिए है। इसके साथ साथ सेवंथ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, भले ही आपका सेवंथ लॉर्ड चाहे सेकंड हाउस में स्थित है, चाहे आपका सेवंथ लॉर्ड एट्थ हाउस में स्थित है। तो सेवंथ हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा होगा वो भी कहीं ना कहीं आपकी इमेज को निर्धारित करेगा। लोग आपको कैसे जज करेंगे, लोग आपको कैसे जानेंगे। सबसे पहले जब भी कोई पर्सन आपसे मिलेगा या बात करेगा सबसे पहले तो वो आपको किस तरीके से रिएक्ट करेगा और कैसे वो आपको जज करेगा। अब सेवंथ लॉर्ड जो है सबसे पहले मान लेते हैं किसी का सेकंड हाउस में स्थित है। सेवंथ लॉर्ड किसी का भी सेकंड हाउस में चला गया, इसका मतलब ये है कि वो अपना फैमिली से रिलेटेड कोई बिजनेस है जिसको वो आगे बढ़ा सकता है जातक, और पार्टनर के आने के बाद ऐसे जातकों को ज़्यादा सहयोग मिल सकता है कहीं ना कहीं। अब सेवंथ लॉर्ड वैसे तो बाधक स्थान पे गया है, अगर सेवंथ लॉर्ड सेकंड हाउस में वेल प्लेस्ड नहीं है तो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। जबकि अगर सेवंथ हाउस में अगर कोई भी शुभ ग्रह बैठा हो तब भी, तो यहाँ सेवंथ लॉर्ड का सेकंड हाउस में जाना और वहाँ प्लेस्ड होना और वहाँ वो वास्तव में कैसे स्थिति में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही सेवंथ हाउस पर किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव हो या सेवंथ हाउस में कोई शुभ ग्रह हो, फिर भी आपका सेवंथ लॉर्ड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में किसी का भी सेवंथ लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में बैठता है, इसका मतलब है पार्टनर के आने के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे, जो आपके खान पान को लेकर हो सकते हैं, रहन सहन को लेकर हो सकते हैं, आप किस तरीके से पैसे के बारे में सोचते हो, सेविंग्स आप कैसे करते हो, आप इन्वेस्ट कहाँ करते हो पैसे को, या कहाँ आप रखते हो, वास्तव में क्या आप बैंक में पैसे रखते हो, आप कहीं प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करके अपना पैसा यूज़ करते हो, या कहीं भी आप अदर जगह कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो। तो इसमें सेवंथ लॉर्ड का सेकंड हाउस में बैठने का जो प्लेसमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सेवंथ हाउस आपका बिजनेस भी है, तो बिजनेस हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में आएगा तो आपको बिजनेस से काफ़ी ज़्यादा गेन होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ क्योंकि अब जो आपका सेवंथ लॉर्ड एट्थ हाउस में अगर बैठा है किसी का, तो सेवंथ हाउस का जो स्वामी है वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि एट्थ हाउस के थ्रू आपको कहीं ना कहीं गेन होंगे। लेकिन क्योंकि जो आपका सेकंड हाउस है उसको भी वो प्रभावित कर सकेगा अपने एस्पेक्ट से, और यहाँ जो आपका सेवंथ लॉर्ड आपके सेकंड हाउस में बैठा है वो भी आपके एट्थ हाउस को प्रभावित कर रहा है। तो दोनों ही प्लेसमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं हमारे लिए। अब हम ये मानते हैं कि किसी का भी सेवंथ लॉर्ड किसी भी प्रकार का प्लेनेट है, अगर सेवंथ लॉर्ड एक शुभ ग्रह है तो इस बात के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होंगे सेकंड हाउस में बैठने की वजह से कि कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा बेहतर होगी। इवन मैरिज के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। इसके साथ साथ आपका सेकंड हाउस आपकी फैमिली भी है, तो आपका पार्टनर आपकी फैमिली को काफ़ी सहयोग करने वाला हो सकता है। आपकी फैमिली में वो आपके अर्निंग्स में या आपकी सेविंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला हो सकता है। सेकंड हाउस आपकी वाणी का भी है, वाणी का घर होने की वजह से आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपको वाणी के माध्यम से, बोली के माध्यम से कुछ ना कुछ एडवाइस दे, ऐसा जो आपको आपकी फैमिली के लिए काम आए या आपको सेविंग्स के लिए काम आए। तो इस बात की भी संभावना बढ़ गई सेवंथ लॉर्ड के सेकंड हाउस में आने से कि आप एक बेहतर प्लानिंग कर सकेंगे अपने फ्यूचर के लिए पैसे के हिसाब से। सेवंथ लॉर्ड सेकंड हाउस में आ गए तो अब फैमिली से आपकी उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती हैं, और आपकी फैमिली के लिए आपके पार्टनर से भी आपकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपका सेवंथ लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है, जैसे मंगल जैसा ग्रह है, सूर्य जैसा ग्रह है, शनि जैसा ग्रह है, तो ये आपके लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी ला सकता है।
इसके साथ साथ आपका एक्चुअल में 7th लॉर्ड जो सेकंड हाउस में बैठा है, तो अब सेकंड लॉर्ड की भूमिका यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉर्ड आपके चार्ट में कितना मजबूत स्थिति में है। अगर देखो आपका अगर 7th लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है, तो अगर वो बहुत ही वेल प्लेस्ड है, लेकिन आपका सेकंड लॉर्ड वेल प्लेस्ड नहीं है, ऐसे में फिर भी आप फैमिली लाइफ के लिए स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे कभी कभी। इसके साथ साथ यहाँ पे आपका जो 7th लॉर्ड आपके सेकंड हाउस में बैठा है, वो वास्तव में किस अन्य ग्रह के साथ भी यहाँ प्लेस्ड है, ये भी आपको देखना होगा। क्योंकि जो भी ग्रह यहाँ प्लेस्ड होगा वो आपके 8वें भाव को तो प्रभावित करेगा ही करेगा, वो आपके कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित करेगा। साथ में जो आपका 7th लॉर्ड जो आपके सेकंड हाउस में गया है, वो सेकंड हाउस और आपके 8th हाउस को तो प्रभावित कर ही रहा है, लेकिन बाकी अन्य कौन कौन से भावों को वो अपनी दृष्टि से प्रभावित कर रहा है, ये देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद अगर हम ये मान लेते हैं किसी भी जातक का 7th लॉर्ड अगर 8th हाउस में चला गया, 8th हाउस बहुत ज़्यादा हिडन है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट है, तो आपको पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा सेक्रेसी देखने को मिलेगी या बहुत ज़्यादा प्राइवेट लाइफ देखने को मिलेगी। इवन आपका भी कहीं ना कहीं मैरिज होने के बाद कोई अदर रिलेशनशिप या कोई अफेयर हो सकता है। डिपेंड करता है कि 7th लॉर्ड किस प्रकार का ग्रह है और जब वो 8th हाउस में चला जाता है तो किस ग्रह के साथ बैठता है। अब यहाँ पे 8th लॉर्ड की भूमिका भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका 8th लॉर्ड बहुत अच्छी स्थिति में है, तो 7th लॉर्ड जो आपके 8th हाउस में गया, उसकी वजह से आपको नुकसान नहीं होगा। नुकसान किस केस में हो सकता है? नुकसान इस केस में हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप और आपके पार्टनर आपस में आप बहुत कुछ छुपाते हो एक दूसरे से, बहुत कुछ सेक्रेट रखना पसंद करते हो। कभी कभी जो आपका मैरिड लाइफ है ज़्यादातर बहुत सेक्रेट रहता है। अब यहाँ प्लैनेट विशेष का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वास्तव में आपका 7th लॉर्ड किस प्रकार का ग्रह है, वो कौन सा ग्रह है, क्योंकि वो अपना कारकत्व 8th में लेकर जा रहा है और जो आपका 8th हाउस है वो आपके पार्टनर की वेल्थ है कहीं ना कहीं। तो अगर आपका 7th लॉर्ड आपके 8th हाउस में बैठ गया, तो अब आपके पार्टनर की वेल्थ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। और अगर 7th लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है, एक बहुत एनर्जेटिक ग्रह है, तो आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा धनी हो सकता है और वो आपकी वेल्थ को भी मैनेज करने में आपकी सहायता कर सकता है। 7th लॉर्ड का 8th हाउस में जाना आपके लिए कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ला सकता है 8th हाउस के थ्रू, कि आप कोई भी 8th हाउस से जुड़े हुए मामलों में बिजनेस वगैरह करने को देखेंगे। 7th लॉर्ड का 8th हाउस में जाना कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से काफ़ी सारे नए नए परिवर्तन दे सकता है। कुछ बहुत इनोवेटिव चेंजेस आपके दिमाग में रह सकते हैं, जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर हो सकते हैं, रहन सहन खान पान को लेकर हो सकते हैं। और हिडन तरीके से अर्निंग करना, हिडन तरीके से पैसे कमाने की संभावना यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। 7th लॉर्ड 8th हाउस में चला गया, तो 8th लॉर्ड अब वास्तव में कहाँ बैठा है और 8th हाउस में कोई भी प्लैनेट आपके 7th लॉर्ड के साथ स्थित है या नहीं। जो भी आपका 7th लॉर्ड 8th हाउस में गया वो सेकंड हाउस को तो प्रभावित करेगा ही करेगा, और उसके साथ भी अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो भी आपके सेकंड हाउस को प्रभावित करेगा। 7th लॉर्ड का 8th हाउस में जाना ज़्यादातर केस में ये देखा जाता है, कभी कभी एक आपका या तो एंगेजमेंट टूट जाता है या आपका जो पहला मैरिज है उसमें आपकी बात एंगेजमेंट के बाद रुक जाती है, यानी मैरिज नहीं होता। कभी कभी मैरिज भी ऐसी स्थिति में टूटते हुए देखा है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा हुआ है कि जहाँ पर एंगेजमेंट टूटा है या मैरिज होने से पहले ही मैरिज टूट गया है, ऐसी स्थिति में ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की प्लेसमेंट मानी जा सकती है 7th लॉर्ड का 8th हाउस में जाना। और मैरिज को लेके काफ़ी अनसर्टेनिटी, इवन मैरिज होने के बाद भी पार्टनर के साथ आपके बिहेवियर को लेके, पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स कभी कभी आती हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो 7th लॉर्ड का 8th हाउस में जाना ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपसे बहुत कुछ हाइड कर रहा है, छुपा रहा है। वो चाहे तो वो आपकी अपनी वेल्थ, खुद की वेल्थ छुपा रहा है आपसे, खुद का ज्ञान छुपा रहा है, खुद का कोई हिडन रिलेशनशिप छुपा रहा है, और आपका भी इस तरीके से हिडन रिलेशनशिप के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 7th लॉर्ड का 8th हाउस में जाना अब आपकी पब्लिक इमेज को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाइड करेगा। तो ऐसा हो सकता है कि लोग आपको सही तरीके से जज नहीं कर पा रहे। अगर लेकिन इस केस में लग्नेश का संबंध अगर 7th हाउस से होगा तो वो बहुत बेहतर रिजल्ट लाएगा इस मामले में। तो फिर भी आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डीपली अच्छे से जज कर पाएंगे, लेकिन लोग फिर भी आपके लिए कहीं ना कहीं सपोर्टिव हो सकते हैं। बट अगर आपके जैसे लग्नेश का संबंध अगर सप्तम से बन जाए तो लोग आपको काफ़ी अच्छे से जज करेंगे निश्चित तौर पे, लेकिन आपका क्योंकि 7th लॉर्ड 8th में आ गया, तो अब आपको देखना होगा कि वास्तव में आपका जो लगन है वो कौन से साइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, या कौन सा आपका लग्नेश है और वास्तव में आपका 7th लॉर्ड कौन है। अगर मान लो आपका 7th लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है, लेकिन मान लो आपका लग्नेश एक शुभ ग्रह है,
तो शुभ ग्रह का संबंध अगर सप्तम से बनेगा तो लोग आपको इजीली जज कर लेंगे, लोग आपके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखेंगे, मान सम्मान अच्छा देंगे, आपकी छवि अच्छी बनेगी। और इसी तरीके से 7th लॉर्ड जो आपके 8th हाउस में चला गया, आप भी बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ही इजीली जज कर लें, क्योंकि आपके लिए एक्सप्लोरेशन की क्षमता बढ़ गई, दूसरों के माइंड को रीड करना, दूसरों के बारे में जानना, उनकी सीक्रेट बातों को जानना। तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्थिति है ये। अब आपको यहाँ ये देखना होगा कि 7th लॉर्ड जो आपके 8th हाउस में गया है, एक्चुअल में आपके 8th हाउस में कौन कौन से भावों के स्वामी यहाँ बैठे, या कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपके 8th हाउस पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको जज करना होगा। नॉर्मली हम यही मानते हैं कि 7th लॉर्ड अगर 8th हाउस में जाता है तो आपको आपके पार्टनर की फैमिली काफ़ी सपोर्ट करने वाली हो सकती है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा धनी हो सकते हैं, और उनसे जुड़ने के बाद या आप मैरिज करने के बाद खुद भी बहुत ज़्यादा धनवान बनते चले जाते हो समय के साथ साथ। लेकिन अगर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव रहा 7th लॉर्ड पर, तो यहाँ मैरिज को लेकर उतना ही ज़्यादा रिस्क भी बढ़ जाता है। तो इस केस में कहीं ना कहीं अगर आप अर्निंग्स के हिसाब से देखेंगे, धन के हिसाब से देखेंगे, तो 7th लॉर्ड का 8th हाउस में जाना कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर हो सकता है 7th लॉर्ड का 2nd हाउस में जाने की तुलना में। और 7th लॉर्ड का 2nd हाउस में बैठना कहीं ना कहीं इस प्लेसमेंट के हिसाब से ज़्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि 7th लॉर्ड अगर 2nd हाउस में जाएगा तो आपको मैरिज टूटना या डिवोर्स जैसी कंडीशंस या सेपरेशन जैसी कंडीशंस का सामना बहुत ही कम करना पड़ सकता है। अगर आपका 7th लॉर्ड बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन में, बहुत ही बैडली प्लेस्ड है अगर 2nd हाउस में, तभी आपको ज़्यादातर मामलों में दिक्कतें आती हैं। बट 7th लॉर्ड फिर भी 8th हाउस में है, तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की प्लेसमेंट मानी जा सकती है।